भारत की जो 2027 में बहुत बड़ी जनगणना होने वाली है, उसकी तैयारियां पता है अभी से शुरू हो चुकी हैं। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा काम होता कैसे है। आज हम एक सरकारी ऑर्डर के अंदर झांक कर देखेंगे कि जमीनी स्तर पर यह सब कुछ कैसे किया जाता है। देखिए, ये तारीखें ये सीधे सीधे उस सरकारी ऑर्डर से ली गई हैं। इसमें साफ साफ लिखा है कि जनगणना का जो पहला फेज है, मतलब मकानों की गिनती और लिस्ट बनाने का काम, वो कब से कब तक होगा। तो मतलब पूरा एक्शन प्लान रेडी है। तो सवाल यह है कि तैयारी का ये पहला फेज, ये सब शुरू कैसे होता है। चलिए इसको समझते हैं। अब जो जानकारी हम देखने वाले हैं वो श्रीगंगानगर के जिला कलेक्टर के एक ऑफिशियल ऑर्डर से है। अब शायद ये सोचा जा सकता है कि सिर्फ एक जिले का ऑर्डर क्यों? क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि जो प्रक्रिया यहां हो रही है, वैसी ही प्रक्रिया पूरे देश में लागू की जा रही है। अब देखिए, सरकारी भाषा थोड़ी मुश्किल हो सकती है, तो इसे आसान स्टेप्स में तोड़ते हैं। सबसे पहले तो एक जनगणना सेल बनाया जाता है, समझिए एक कंट्रोल रूम जैसा। फिर पूरे इलाके को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें कहते हैं हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स। इसके बाद कुछ ब्लॉक्स को मिलाकर बनते हैं सुपरवाइजरी सर्कल्स, और सबसे आखिर में इन सभी ब्लॉक्स की बाउंड्री को नक्शे पर फाइनल किया जाता है। ऐसा क्यों? ताकि एक भी घर गिनती से रह न जाए। अच्छा, तो ये सब तो हो गया, पर असल में ये काम करेगा कौन? जमीन पर कौन लोग होंगे? चलिए देखते हैं कि ये टीम बनती कैसे है। तो ये पूरा प्रोसेस ना बहुत ही सिस्टमैटिक है। सबसे पहले दो तरह के लोगों को अपॉइंट किया जाता है। एक होते हैं प्रगणक यानी इन्यूमरेटर्स, ये वो लोग हैं जो घर घर जाकर डेटा लेंगे। और दूसरे होते हैं पर्यवेक्षक मतलब सुपरवाइजर्स, जो इनके काम पर नजर रखेंगे। फिर इन सभी को एक ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर किया जाता है और हर किसी को अपना अपना एरिया मतलब ब्लॉक या सर्कल दे दिया जाता है। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, तारीखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरा ध्यान से देखते हैं। तो देखिए, काम शुरू होने से ठीक पहले मतलब 1 से 15 मई तक इन सभी लोगों को जबरदस्त ट्रेनिंग दी जाएगी, और फिर 16 मई से असली काम शुरू, जो 14 जून तक चलेगा। मतलब पूरे देश में मकानों की गिनती और लिस्ट बनाने के लिए 1 महीने से भी कम का वक्त है। ये बहुत टाइट शेड्यूल है। अब आते हैं एक और बहुत ही सीरियस पहलू पर, जनगणना ड्यूटी। ये कोई आम काम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो एक सवाल मन में आता है कि अगर किसी की ड्यूटी लग गई तो क्या वो इससे बच सकता है? क्या छुट्टी ले सकते हैं? चलिए देखते हैं कि नियम कितने सख्त हैं। तो ऑर्डर में साफ साफ लिखा है, ड्यूटी से छुट्टी सिर्फ और सिर्फ एक ही हालत में मिल सकती है, अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार हो और इसका सबूत भी एक मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट से मिले। इसके अलावा किसी भी और हालत में चीफ सेंसस ऑफिसर की परमिशन के बिना किसी की भी ड्यूटी नहीं हटाई जा सकती। मतलब कोई बहाना नहीं चलेगा। और ये पूरा डॉक्यूमेंट एक बहुत ही सख्त निर्देश के साथ खत्म होता है। उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाए। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी लिखा गया है उसका पालन शब्द दर शब्द होना चाहिए। इसमें कोई ढील नहीं दी जाएगी। अब 1 मिनट रुककर सोचिए, ये जो हमने अभी देखा, ये तो सिर्फ एक जिले का ऑर्डर था। जरा सोचिए, जब यही सब कुछ, यही तैयारी भारत के हर एक जिले में एक साथ हो रही होगी, तो ये कितना बड़ा और विशाल काम होगा। ये हमें इस पूरे राष्ट्रीय अभियान के स्केल और इसकी अहमियत का अंदाजा देता है।